समाचार ध्वनि चित्र के आज के इस अंक में पेश है भारत बांग्लादेश के संबंधों पर समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। भारत और बांग्लादेश की न सिर्फ संस्कृति और सभ्यता एक है, बल्कि दोनों ही देशों का अपना साझा इतिहास और साझी भाषा है। भारत और बांग्लादेश का संबंध संप्रभुता, आपसी समझ, विश्वास और समानता पर आधारित है। इस मजबूत बुनियाद का ही प्रभाव है कि दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। भारत ही पहला देश है जिसने आजाद बांग्लादेश के साथ पहला कूटनीतिक रिश्ता शुरू किया। बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच साझेदारी और रिश्तों का ये धागा और मजबूत ही हुआ है। इतना कि दोनों देश नई और उच्च स्तरीय तकनीकी की दुनिया तक में साझेदारी की नई इबारत लिख रहे हैं। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे कर रहा है। बांग्लादेश की आजादी का ये संग्राम साल 1971 में लगभग 9 महीने तक चला था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। इस युद्ध ने दक्षिण एशिया की भौगोलिक राजनीति को बदल दिया। यही युद्ध पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण का गवाह भी बना। इसी मुक्ति युद्ध के दौरान दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा बेपर्दा हुआ, जिसने अपने ही लोगों पर जमकर अत्याचार किया। बांग्लादेश सरकार के एक अनुमान के अनुसार करीब 9 महीने तक चले इस संग्राम में करीब 30 लाख लोग मारे गए। ये युद्ध पूर्वी पाकिस्तान के प्रति पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का नतीजा था, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान से भारत की ओर करीब 1 करोड़ से भी अधिक शरणार्थियों का पलायन हुआ। इस युद्ध के दौरान भारत ने सैनिक कार्रवाई तभी की जब समस्या के समाधान के सभी राजनीतिक और राजनयिक प्रयास नाकाम हो गए। 3 दिसंबर को इस लड़ाई की शुरुआत दरअसल 1970 की कई घटनाओं का विस्तार थी। इसी तारीख को पाकिस्तानी वायुसेना ने अकारण ही भारतीय वायु ठिकानों पर हमला कर दिया। 1970 के दिसंबर में पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य शासक ने पाकिस्तान में चुनाव का ऐलान किया। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान निवासी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान के चुनावों में भारी जीत हासिल की, लेकिन सैन्य शासकों ने उन्हें सत्ता सौंपने से एक तरह से इनकार ही कर दिया। 1971 के शुरुआती दिनों में ढाका के रमन रेसकोर्स मैदान में एक ऐतिहासिक सभा को संबोधित करते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बांग्ला अस्मिता, समानता और बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत एक नया और संप्रभु राज्य देने का वादा किया। हमार मुक्ति संग्राम, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর যে পাড়া দিয়ে আজ কৃষিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। জয় বাংলা। मुक्ति संग्राम में शामिल मुक्ति बाहिनी या मुक्ति फौज का उद्देश्य शेख मुजीबुर रहमान के सपनों के मुताबिक संप्रभु बांग्ला राष्ट्र को साकार करना था। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह से पश्चिम पाकिस्तान में गुस्से की लहर फैल गई। इसके बाद पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया। कार्यभार संभालते ही लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से क्रूर कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन सर्च लाइट पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना का सोचा समझा अभियान था। इस ऑपरेशन के दौरान हुई क्रूर कार्रवाई ने बांग्ला अस्मिता की सोच को और मजबूत कर दिया। इसके खिलाफ बांग्लादेश निवासी एकजुट हो गए। मुक्ति बाहिनी ने बंगबंधु के आह्वान के बाद बांग्लादेश के नजदीकी समुद्री इलाके पर नियंत्रण कर लिया। ये बात और है कि मानसून के बाद सितंबर में एक बार फिर पूरे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मुक्ति बाहिनी के सेनानियों ने सीमा पार की और भारत में शरण ली। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के इलाकों में नरसंहार और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद भारत की ओर शरणार्थियों का रेला उमड़ पड़ा। हालात
ऐसे बन गए कि शरणार्थियों की देखरेख करना भारत के वश में नहीं रह गया। इसी बीच सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प शुरू हो गई। इसके साथ ही दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ते चले गए। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन के प्रभारी रहे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा याद करते हैं, The training was done in good time because we had the time. And the second thing is that we realized that unless we achieve success in the shortest possible time, the United Nations and the other major nations would like to try us from carrying on fighting as a ceasefire rather than giving us time to have proper victory. So we didn't want anything less than victory. I evolved that we should be able to surprise and we should also be able to have mobility. Now the communications were very sparse. तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ का मानना था कि भारतीय सेना को पूर्वी पाकिस्तान में जाने से पहले आवश्यक तैयारी करने की आवश्यकता थी। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वाजिब समय का इंतजार करने के लिए राजी करने की कोशिश भी की। The Air Force bombed each and every airfield, whether in use or out of use in Pakistan, East Pakistan, and every airfield was immobilized. Once it was immobilized, they were just not able to take off. We dared them, more or less, to really fly over some of their military airfield, which was primarily in Dhaka, Tezgaon, but they did not come up because they realized that the Air Force was quite superior to them. युद्ध शुरू होने से पहले ही भारतीय सेना ने बोयरा की लड़ाई जीत ली थी। 21 नवंबर को पश्चिमी सेक्टर के बोयरा, उत्तरी पश्चिमी सेक्टर के हिली में, पूर्वी क्षेत्र के हिली में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सिलहट में भयंकर लड़ाई हुई। बोयरा में अमेरिका में बने 3 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को भारतीय सेनाओं ने आसमान में ही मार गिराया। हालांकि ये युद्ध आधिकारिक रूप से 3 दिसंबर को तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने भारतीय वायु ठिकानों पर हमला किया। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम रही। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को राष्ट्र को संबोधित किया। भारतीय वायुसेना ने जवाबी हमला किया और उसी रात तेजगांव और कुरमटोला हवाई अड्डों पर जोरदार आक्रमण किया। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उस समय भारतीय वायुसेना की तरफ से हमले की योजना बनाने वाले एयर मार्शल एच.सी. दीवान कहते हैं, The Air Force bombed each and every airfield, whether in use or out of use in Pakistan, East Pakistan, and every airfield was immobilized. Once it was immobilized, they were just not able to take off. We dared them, more or less, to really fly over some of their military airfield, which was primarily in Dhaka, Tezgaon, but they did not come up because they realized that the Air Force was quite superior to them. भारतीय सेना की सबसे अहम कार्रवाई रही समुद्र और वायु दोनों मार्गों से पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से काट देना। इससे पश्चिमी पाकिस्तान से सेना के लिए आपूर्ति होना संभव नहीं था। इसके लिए भारत ने बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत को तैनात किया। इस लड़ाई में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों ने बेहतर तालमेल और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बांग्लादेश युद्ध में मोर्चे पर भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल मिहिर कुमार रॉय का कहना है, In 71, we had the blockade. We prevented any of the ships and prisoners moving out by the khals, etc., because we had aircraft that operated at night. And when I spoke to Admiral Sharif when he was a prisoner in Fort William, and he said, I was deaf, I was blind, because day and night the Navy hammered us in all the inside khals, etc., leading to the seas. 1971 की लड़ाई को छोटी लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया। युद्ध की घोषणा के सिर्फ 3 दिन में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया। जैसलमेर समेत कई महत्वपूर्ण शहरों पर भारतीय सेना ने कम समय में ही कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना के कब्जे का वो समय उन लाखों बांग्ला लोगों के बहुप्रतीक्षित सपने को साक्षात पूरा होते देखने का था, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन
अंतहीन अत्याचार और पीड़ा से गुजर रहे थे। बहरहाल बांग्लादेश को मान्यता देने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में की थी। The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause. The government of India have, after the most careful consideration, decided to grant recognition to जमीनी ऑपरेशन की योजना बनाने वाली थल सेना की पूर्व कमान ने ये सुनिश्चित किया कि लड़ाई लंबे समय तक नहीं चले। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की अगुवाई में सेना की चौथी कोर ने अदम्य बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए कोमिला इलाके के 45 शहरों पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि उन्हें पार करते हुए चांदपुर और दोखंडी के लिए मार्च किया। इसे याद करते हुए जनरल जैकब कहते हैं, We planned the campaign in such a manner so that we'd be move fast and we would suffer the minimum casualties. To do this, we at Eastern Command selected our main objective to be Dhaka, and we then selected subsidiary objectives to assist in this. They were not towns but communication centers and command and control centers. For example, in the western sector we selected Magura and Faridpur. In the eastern sector, we selected Chandpur and Daudkandi. On the eastern front, the Indian forces crossed Meghna River after a 36-hour-long airlift operation as the bridge over it was destroyed by the retreating forces. जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कहते हैं कि तब स्थानीय आबादी ने भारतीय सेना की नावों के जरिए बहुत मदद की थी। We had, with Mukti Bahini, been able to achieve favorable situation as far as the civilian population is concerned. So wherever we went, they were there ready to help us. Whether they are rickshaws or they are country boats for crossing river, rickshaws were carrying our stuff. महज 10 दिन से भी कम वक्त में भारतीय सेनाओं ने पद्मा नदी के पश्चिमी और दक्षिण इलाकों में तैनात पाकिस्तानी बलों को घेर लिया। भारतीय सेना ने ढाका की ओर लौटने की पाकिस्तानी सेना की गुंजाइश भी खत्म कर दी। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के तट के पास उस पनडुब्बी का शिकार कर लिया। वाइस एडमिरल रॉय याद करते हैं, Ship like aircraft carrier is a very big target, and in fact the whole honor of the Indian Navy was crystallized in this one target. I received message straight away that Ghazi sunk. Now it was a tremendous relief. भारतीय सेना के लिए वो गौरवशाली वक्त आ गया। 16 दिसंबर की शाम 4:31 पर ढाका के रेसकोर्स में जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 16 दिसंबर की सुबह पश्चिमी मोर्चे पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो गया और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। साल 2021 भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के इतिहास का गौरवशाली वर्ष है। इसी साल दोनों देश अपने औपचारिक राजनीतिक रिश्तों की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का चैंपियन कहते हैं। बंगबंधु की दिखाई राह पर पिछले एक दशक में दोनों देशों ने साझेदारी, प्रगति और समृद्धि की मजबूत बुनियाद रखी है। भारत बांग्लादेश की दोस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद।